नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बेहतर। मैं हूं आपके साथ में अनूप यादव। आज बात होगी गृह मंत्री के उस बयान पर जिसमें उन्होंने कहा था अंबेडकर का जो नाम है वो अब फैशन बन चुका है। अगर इतना ही नाम भगवान का लिया जाए तो 7 जन्मों के लिए स्वर्ग मिलेगा। चलिए उसी पर चर्चा करते हैं। भैया बताइए कैसे देखें? अमित शाह ने कहा कि अंबेडकर 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 हाँ। एक फैशन बन गया है। हाँ। बाबा साहब फैशन है क्या? बाबा साहब के विचार कोई फैशन है क्या? बाबा साहब इस देश के जो दलित पिछड़े और शोषित जो 90% इस देश की आबादी है, इस देश का जो कमेरा समाज है, इस देश को जो बनाने वाला समाज है, बाबा साहब के विचारों को मानने वाला जो बहुजन समाज है, उसके दिल की आत्मा है बाबा साहब। उसके सम्मान है बाबा साहब, उसकी गरिमा और उसका पहचान है बाबा साहब। आज हमारे पहचान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आज बहुजन समाज की गरिमा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आज बाबा साहब के संविधान के धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बाबा साहब के संविधान और बाबा साहब के विचारों को का माहौल बनाया जा रहा है। और माहौल बना कौन रहा है? भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता जो इस देश के गृह मंत्री हैं, जिनके हाथ में इस देश की कानून व्यवस्था है, वो कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं बाबा साहब के संविधान को नहीं मानेंगे और अंबेडकर अंबेडकर इस तरीके से आप उनका अपमान करेंगे। अरे बाबा साहब को मानने वाले लोग आज सड़कों पर उतर आए हैं। क्या अमित शाह को दिखाई नहीं पड़ता? अगर अमित शाह के अंदर तनिक भी शर्म बची है तो उनको सामने समाज के सामने आकर के बहुजन समाज से हाथ जोड़ करके उनको माफी मांगनी चाहिए। क्या बहुजन समाज के लोगों, हमसे गलती हुई है, हमने बाबा साहब का अपमान किया है, मैं आपसे हाथ जोड़ करके माफी मांगता हूं। हो सकता है बहुजन समाज के लोगों का दिल बहुत बड़ा है, हो सकता है माफ कर दें, लेकिन अगर माफी नहीं मांगा भारतीय जनता पार्टी ने और अमित शाह ने तो आने वाले समय में अभी दिल्ली का चुनाव है, उसके बाद जहां जहां चुनाव होगा भारतीय जनता पार्टी को बहुजन समाज के लोग धरातल में ढकेलने का काम करेंगे, क्योंकि आज उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ है। और आप एक बात जान लीजिए कि बाबा साहब कोई फैशन नहीं है, बाबा साहब बहुजनों की आत्मा है और बहुजनों का मान और सम्मान और मर्यादा है। लेकिन बीजेपी की तरफ से कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने तो अंबेडकर जी को कभी सम्मान दिया ही नहीं। चाहे आप भारत रत्न को देख लीजिए, चाहे बाकी और प्रत्यारोप का दौर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है, अमित शाह ने जो बयान दिया है, कितना भी आरोप लगा लीजिए, उसकी कोई खाना पूर्ति नहीं कर सकते आप। आपने अपमान किया है, इसको स्वीकार करिए और बड़ा दिल करिए और बहुजन समाज से माफी मांगिए। क्योंकि आपने कहा कि इतना ज्यादा अंबेडकर जितना नाम ले रहे हो उतना अगर भगवान का नाम लेते तो 7 जन्म के स्वर्ग मिल जाता। अरे हमें स्वर्ग की जरूरत नहीं है। चले जाओ अमित शाह स्वर्ग, मोदी को भी ले जाओ, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी स्वर्ग में ले जाओ, मकान बना लो अपना जाकर के स्वर्ग में, हवेली में। हमें नहीं जाना, क्योंकि बाबा साहब ने हमें स्वर्ग में ला करके खड़ा कर दिया है। अगर इस देश का संविधान नहीं होता तो बहुजन समाज के लोगों को जिस तरीके से नरक का जीवन व्यतीत करना पड़ रहा था, क्या स्वर्ग का जीवन उनको मिल पाता? आज बहुजन समाज के लोगों को सम्मान मिल रहा है। बहुजन समाज के लोग आज विद्यालय और महाविद्यालय में जाकर के पढ़ने लगे। बहुजन समाज के लोग आज डॉक्टर, मास्टर, कलेक्टर और प्रोफेसर बनने लगे। ये किसकी बदौलत है? ये बाबा साहब की बदौलत है, बाबा साहब के संविधान की बदौलत है। बाबा साहब ने अपने संविधान के माध्यम से, अनुच्छेदों के माध्यम से इस देश में समता, समानता, बंधुत्व, एकता और न्याय को कायम करने का काम किया है। इसीलिए सामंतवादियों के पेट में दर्द होती है। उसी वजह से आज अमित शाह ने अपमान किया है, और ये अपमान आज नहीं हुआ है। आप याद करिए उस दौर को जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर 1946 में उन्होंने संविधान बनाना शुरू किया, तो इनके सबसे बड़े नेता उस समय के आरएसएस के सरसंघचालक एमएस गोलवलकर बाबा साहब के विचारों की निंदा करते थे। अरे वो कहते थे बाबा साहब कहता कि हम संविधान लिख देंगे और इस देश में हम समानता ला देंगे। कैसे समानता आ जाएगी? एकता कैसे आ जाएगी? भाईचारा कैसे कायम हो जाएगा? अरे ये तो बड़ी अपराध हो जाएगा, पहाड़ टूट जाएगा। ये एमएस गोलवलकर कहते थे। और नहीं कहते थे तो एमएस गोलवलकर की बंच ऑफ थॉट में आप देख लीजिए, बाबा साहब की विचारों की निंदा करते थे कि अंबेडकर जो शूद्र समाज का ये संविधान लिखने की बात करता है, ये समानता लाने की बात करता है, कैसे आ जाएगी? मनुस्मृति से इस देश को संचालित करना आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की सोच है। मनु विधान के माध्यम से ही अमित शाह का बयान आया है। मैं उसकी निंदा करता हूं और मेरी मांग है कि अगर अमित शाह माफी नहीं मांगेंगे तो समाजवादी लोग और अंबेडकरवादी लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी की चूलों को हिलाने का। दिल्ली और बिहार में अमित शाह के पुतले जलाए गए हैं, लेकिन लोगों की मांग ये है कि अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए। लेकिन बीजेपी की तरफ से अभी कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिला है कि गृह मंत्री माफी मांगने को तैयार हो। देखिए ये बेशरम लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग बेशर्म हैं। और दिल्ली और बिहार में ही नहीं, पूरे देश में अमित शाह के पुतले जलाए जा रहे हैं। बहुजन समाज के लोग, अंबेडकरवादी लोग, समाजवादी लोग आज जिस तरीके से आक्रोशित हैं, अरे भाई जब मान मर्यादा और सम्मान और उनकी प्रतिष्ठा पर आप इस तरीके से हमला करेंगे और उनके गौरव, उनके मसीहा, उनके महापुरुष, उनके भगवान बाबा साहब को अपमानित करेंगे तो ये बहुजन समाज चुप बैठ जाएगा? ये बहुजन समाज लड़ने वाला समाज है, ये लड़ाकू समाज है। बहुजन समाज ने इस देश की अस्मिता और इस देश के सम्मान के लिए हमेशा आगे आकर के लड़ाई लड़ी है, तो क्या अपने सम्मान और अपनी प्रतिष्ठा के लिए लड़ाई नहीं लड़ेगा? ये बहुजन समाज चुप रहने वाला नहीं है। अमित शाह को मैं चुनौती देता हूं कि अगर अमित शाह तुम माफी नहीं मांगोगे, अमित शाह अगर भारतीय जनता पार्टी माफी नहीं मांगेगी तो बहुजन समाज के लोग पूरे देश में लामबंद होंगे और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन होगा कि भारतीय जनता पार्टी बहुजन समाज के सामने माफी मांगने के लिए मजबूर हो जाएगी। एक आखिरी सवाल है, अगर अमित शाह जी माफी नहीं मांगते तो आने वाले चुनाव में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा? बिल्कुल देखने को मिलेगा।
आप देखिए कि इन्होंने कहा हम संविधान बदल देंगे, तो क्या हुआ? 400 पार कर पाए? बैसाखी पे आ गए। आज तो नीतीश और नायडू जो बाबा साहब के खुद अनुयायी हैं, हो सकता है नीतीश और नायडू अलग हो जाए। अब देख लीजिएगा दिल्ली की सरकार गिरेगी, दिल्ली की सरकार गिरने वाली है, क्योंकि नीतीश और नायडू बाबा साहब के अनुयायी हैं और वो लोग अपना समर्थन वापस लेंगे।